महाकुंभ प्रयागराज में है, जो असंख्य मुनि जी जो महाराज के संस्थापक जो ये पूरा कारोबार देखते हैं, मिलवाएंगे और जानेंगे बाबा के बारे में भी कि कुछ बताते हैं और क्या कुछ जानकारी है और संस्थाएं कहाँ कहाँ तक बाबा का प्रदेश में या पूरे देश में कहाँ कहाँ उनकी संस्थाएं हैं। बाबा जी, पहले नंबर तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हमारा इस कैंप में सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन है। हमारे गुरुदेव जी राष्ट्रीय संत श्री श्री असंग देव जी का आश्रम जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, कोटा, ऐसे विभिन्न स्थानों पर गुरुदेव जी के नए नए संस्था सब बने हुए हैं। और हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है कि हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से लोगों को अध्यात्म से, सनातन से जोड़ने का कार्य हम लोग निरंतर कर रहे हैं। इसी उद्देश्यों को लेकर के प्रयागराज महाकुंभ में ये गुरुदेव जी अपने संस्था और सब भक्तों की ओर से यहाँ विराट सुखद सत्संग एवं विराट अन्न क्षेत्र है। और यहाँ पर आकर के 13 जनवरी से 12 फरवरी तक गुरुदेव जी विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 1 महीने का लगातार गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है। और हमारा यही उद्देश्य है कि ये प्रयागराज की खुशबू आज जो हमारे भारतवर्ष के अंदर नाम चल रहा है, प्रयागराज कुंभ के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कुंभ है, लोगों की संस्कृति और आस्था का ये कुंभ है। इस कुंभ की खुशबू पूरे देश और दुनिया के पटल तक पहुँचे, आपके पूरे विश्व में एक खुशबू छाए और सनातन संस्कृति की ओर, अध्यात्म की ओर लोग जुड़ें। इसके लिए यहाँ सुखद सत्संग एवं महाभंडारा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी ने भक्तों के आवास के लिए लगभग 70-80 रूम बनाए गए हैं, जो सभी भक्तों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जैसी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और कोई भी जो हमारी संस्था से जुड़े हैं उनके लिए तो व्यवस्था है ही है, जो नहीं भी जुड़े हैं, कोई भी अपरिचित है, उन सब के लिए यहाँ रहने के लिए आवास एवं व्यवस्था, रज़ाई, गद्दा संपूर्ण संस्था द्वारा उनको प्रबंध किया गया है, ताकि हमारा कोई भक्त या हमारे कोई भी इस कुंभ में आया है किसी भी सुविधा का वंचित ना रहे। दूसरी बात यह है, मैं न्यूज़ चैनल जो आपका है इसको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जो आप यहाँ पर आ कर के अपनी हमारी एक बात को पूरी दुनिया के उस पटल तक आप पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक आप इस संदेश को दे रहे हैं। इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। एवं उसके बाद मैं इस कुंभ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, सफाई कर्मी हैं, छोटे से बड़े से जितने भी कर्मचारी हैं, सभी को हमारी संस्था की ओर से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशानुसार यह जो कुंभ की खुशबू पूरे दुनिया के अंदर जो फैला रहे हैं, सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी मेरा अभिनंदन है और स्वागत है, वंदन है। और साथ में जो दर्शक देख रहे हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रयागराज कुंभ में एक बार अवश्य पधारें। ये प्रयागराज कुंभ आपके मन को शांति, तन को प्रसन्नता, मन को शांति मिलेगी। इस संगम के साथ साथ सभी लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका है। आप यहाँ जरूर पधारें, संगम का आनंद लें। इस प्रकार बाबा से लोग जुड़ते चले, करोड़ों लोग जुड़ते चले गए, ये मतलब कैसे है इसका? जी, हमारे संस्था से, हमारे गुरुदेव से इसलिए अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है समाज कल्याण, सनातन संस्कृति का बढ़ावा। हमारे गुरुदेव जी ज़्यादातर प्रवचन पूरे परिवार पर, भाई भाई, देवरानी जेठानी, सासू बहू, घर परिवार, हमारे देश के अंदर सनातन संस्कृति एक दूसरे से परस्पर में प्रेम से बने रहें, इस पर हमारे गुरुदेव ज़्यादातर सत्संग देते हैं, जो आदमी को दिल को छू जाता है। इसलिए वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। भंडारा बाबा देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यू चलता ही रहता है भक्तों के लिए, और खाना भी मैं खुद भोजन किया हूँ, अच्छा खाना रहता है, बढ़िया खाना। जी, हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है कि जो 1 महीने का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, अन्य क्षेत्र भी चल रहा है, जहाँ पर प्रतिदिन तो एक मीठा बनता है, प्रतिदिन एक मीठा ज़रूर बनेगा। बाकी समय समय पर अलग अलग, किसी दिन आलू बंडा है, किसी दिन छोले भटूरे हैं, अब आने वाले कल परसों का हम लोग डोसा का भी करने जा रहे हैं। मतलब हर सुविधा, सत्संग समागम के साथ साथ भक्तों के लिए बढ़िया व्यवस्था, सुसज्जित व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी अच्छी से अच्छी हम कर रहे हैं। पूरा कैसे होता है बाबा?
पूरा ऐसे होता है कि हमारे भक्तों का इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग है और हमारे संस्था द्वारा कुछ राशन पानी आ जाता है, कुछ शासन द्वारा थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी जो भक्तों द्वारा प्राप्त अन्य क्षेत्र में कोई दान करता है उससे इस भंडारे का आयोजन चल रहा है। और गवर्नमेंट द्वारा कुछ अनुदान इस संस्था गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल रेट में थोड़ा राशन मिल जाता है मुझे, उससे भी चल रहा है। बाबा के बारे में कुछ बता दीजिए दोस्त। जी, बाबा जी के बारे में ये है कि मैं बाबा जी के बारे में क्या कहूँ कि कहते हैं गुरु की महिमा तो अवर्णीय होती है, उनका वर्णन हम अपनी जीविया से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक बार यदि हमारे बाबा जी से, स्वामी राष्ट्रीय संत असंग देव जी से यदि आप मिलते हैं तो आपका जीवन, मन में शांति, आपकी गुस्सा गर्मी ख़त्म होकर के एक शांति महसूस होता है और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। ऐसे महान पुरुष स्वामी असंग देव जी के कैंप में हम सब भक्तों को सादर आमंत्रित करते हैं, एक बार जरूर आएँ। यहाँ का एड्रेस ये है, ये सेक्टर 22 है, नीचे पुलिस लाइन है, सेक्टर 22 पुलिस लाइन, झूसी हवेलिया, श्री असंग देव कैंप। दूसरी बात यह है कि हमारे कैंप में आने के लिए एक और हमने सुविधा जारी रखा है कि आप मैप में जा करके केवल असंग देव कैंप डाल देंगे, आपको यहाँ तक पहुँचने में रास्ता सुलभ हो जाएगा। पूरे प्रयागराज से यहाँ का लोकेशन आपको मिल जाएगा सीधा? हाँ, पूरे प्रयागराज से आने वाले चाहे जिधर से आएँ, केवल असंग देव कैंप डालिए, आप हमारे कैंप में चले आएँ। मैं ज़रूर चाहूँगा, दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप हमारे कैंप में आकर के यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सत्संग, यहाँ की आस्था ज़रूर देखें और इस आस्था को पूरी दुनिया का आस्था बनाएं। इस सत्संग की खुशबू, प्रयागराज कुंभ की खुशबू, ये जो 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ आता है, इसकी खुशबू पूरे दुनिया तक पहुंचाएं। आप सब भक्तों से मेरा यही आग्रह है। बाबा जी ने बहुत बेबाकी से पूरा बात जो भी रखा संस्था के बारे में जो भी थी। और आइए हम बाहर, आपको जो भंडारा लगातार चलता रहता है, कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ भोजन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी संस्था से अगर कोई व्यक्ति है तभी वो भोजन करे। कोई भी यहाँ क्षेत्र के लोग काम करने वाले हैं, जुड़े नहीं है इस संस्था से, फिर भी वो लोग भी भंडारा या आसपास के जो भी हैं वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। का जो टीम है कार्य करते हैं। देख लीजिए खाने का भी क्वालिटी सभी प्रकार अच्छा है, खीर भी है और सब्जी भी आप देख सकते हैं, सब्जी भी है, दाल भी। यहाँ के सारे भक्तों को ये नहीं कि केवल भक्त ही ग्रहण करे, सभी लोग सभी जगहों पर आकर भोजन प्रसादी कर सकते हैं। और रोटी बनाने वाली भी मशीन है बाबा के पास में। ये देख लीजिए यहाँ रोटी पकती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। जब ये खाने का कार्यक्रम बाबा ये कितना बजे से कितना बजे तक चलता रहता है? भोजन भंडारा जो है सवेरे हम लोगों का चालू होता है 7 बजे से, चाय नाश्ता, उसके बाद चाय नाश्ता चलते चलते फिर पुनः 12 बजे से भोजन शुरू हो जाता है, फिर रात्रि 10 बजे 11 बजे तक चलता ही रहता है लगातार। 12 फरवरी तक ये चलेगा। 12 फरवरी तक ये पूरा लंगर लगा हुआ है, गुरु जी का कैंप लगा हुआ है राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी का। तो यहाँ पर जो भी आ रहे हैं श्रद्धापूर्वक आकर के आते हैं, बैठते हैं और गुरु जी का सत्संग भी सुनते हैं और साथ साथ यहाँ लंगर छकते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं, इसलिए समय न लगे, इसलिए ये मशीन द्वारा रोटी बनाई जाती है और ये कम समय में बनकर पककर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी इसमें केवल डालने की देरी हुआ, उसके बाद में रोटी बनकर तैयार हो जाता है। और ये देख लीजिए साथ में घी भी लगाया जाता है। ये साथ में देख लीजिए सभी जो रोटी है, सभी रोटियों में घी भी लगाकर रखते हैं ताकि खाने का स्वाद और अच्छा हो जाए। आइए, ये बाबा का भंडार है जो गाड़ियों में आकर भंडारे में रोज़ 1500-1600 2000 तक करीब लोग खाते हैं श्रद्धालु। जी, नवनीत मिश्रा, एडवोकेट, हाई कोर्ट। तो ये भी पूरा कार्यक्रम बाबा का देखते रहते हैं कि कहीं पर कोई समस्या ना हो, कोई कमी ना हो, ताकि उसको भी पूरा करते हैं। यहाँ लगाया गया है स्वास्थ्य शिविर भी श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है। कोई अगर बीमार पड़ जाए वक्त इमरजेंसी के लिए तो सारी सुविधाएं, एम्बुलेंस की सेवा है। काम करने वाला हुआ बाहर का, वो भी आकर हम देख रहे हैं कि भोजन कर रहा है, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। कोई किसी को मनाही नहीं। जो यहाँ तक के झाड़ू लगाने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग के, नगर निगम के सारे कर्मचारी
आते हैं सबको भोजन मिलता है, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक समान जो है देखा जाता है। यह देख लीजिए इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। साइड में आप देखेंगे ये एक बड़ा वाला पंडाल लगा हुआ है और एक पंडाल वहाँ पर भी लगा हुआ है, क्योंकि एक रुकने के लिए है, एक प्रवचन करने के लिए भी है। ये देख लीजिए ये एक शिविर है और जो डॉक्टर साहब बैठे हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो या कोई बुखार हो, कुछ समस्या हो, इस संस्था से जुड़े या बाहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। आइए डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करवाते हैं। सर आप कितना दिन तक ये कैंप लगा के ये 13 जनवरी से और 12 फरवरी तक। 12 फरवरी जी। 12 जब फरवरी तक बाबा रहेंगे। हाँ, तब तक हमारा ये कैंप निःशुल्क चलता रहेगा। कितने प्रकार का दवा? थोड़ा बहुत एलोपैथ देते हैं, नहीं तो हम इलेक्ट्रोमोपैथ के डॉक्टर हैं। हम इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन से जो भी समस्या पेशेंट को आती है, यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं, उनको सारा ट्रीटमेंट देते हैं। बुखार का, खांसी का, सब पैदल चल के आ रहे हैं। बीपी नापने की मशीन, एक जनरल में जो भक्त लोग आ रहे हैं जिनको कोई चलने फिरने में तकलीफ, कभी टट्टी हो जा रहा है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, तो छड़ी के इलाज के लिए कम से कम निःशुल्क उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन की दवा देते हैं। कितना बढ़िया सुविधा बाबा जी द्वारा किया गया है कि यहाँ पर इलाज भी, किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनको इलाज भी मिल जाएगा। 1800 लोग जब और ज़्यादा रहते हैं, 1500 तक इसमें लोग आ सकते हैं। जब यहाँ प्रवचन होगा, यहाँ जब कथा होगा, तो इसी पंडाल में कथा सुनते रहते हैं बाबा जी का। तो कुंभ में जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ की भोजन की व्यवस्था, आने वाले अतिथियों के लिए रुकने ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था, संत महात्माओं की भंडारा की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है ऊपर पे। बाकी सारी व्यवस्था संत लोग संचालित करते हैं। सभी संत लोग अपने अपने अलग अलग दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उनको संत लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। तो ये रहे बाबा जी ने बताया कि सभी लोग मिलकर देखते हैं, जिनका जो दायित्व है वो अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। मेरा काम है सुबह में संतों के साथ भोजन बनवाना और जो भी भक्त लोग आए उनको प्रेम से सम्मान के साथ बोलना और बैठाना।